चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 को रिवाइज करते हैं जो कि है ट्रिग्मेट्री। आपको पहले एंगल के बारे में पता चल जानते हो एंगल क्या होता है? जब दो रे किसी एक ही पॉइंट से क्या करती है, निकलती है, मतलब डाइवर्ज करती है, तो उसके भी जो इंक्लिनेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ओके, आइदर डाइवर्ज होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? डाइवर्जिंग का मतलब ये हुआ, और उनके बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। या दो रे किसी पॉइंट पे आके क्या करे, कन्वर्ज करे, तो उसके बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, ज्योमेट्री में एंगल का एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का रेंज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये एंगल जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के लिए कुछ क्राइटेरियाज बना है। क्या है कि अगर किसी, ये देखिए आपका एक्स एक्सिस का ये लाइन है, इस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर कोई मेजर करते हो तो वह एंगल पॉजिटिव होगा। आपका मेजर क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर यही चीज तुम क्लॉकवाइज मेजर करते हो, ये एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, अब आप जानो कि ये लाइन है, इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम एक चक्कर लगा लिए तो आप टोटल 360 डिग्री एंगल कवर कर लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज किए इसलिए पॉजिटिव है। अगला अगर फिर एक रिवॉल्यूशन कर लिए तो अब ये एंगल जो है वो दुगना हो गया, जो कि 720 डिग्री हो गया। इसको रेडियन सिस्टम में कहेंगे। इस 360 को बोलते हैं हम लोग 2 पाई, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 पाई। इसलिए इस एक्स एक्सिस पे बनने वाले एंगल को बोलते हैं हम लोग 2n पाई, जहां n एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? इंटीजर। अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो n पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रखेगा, और क्लॉकवाइज गए तो n का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव रहेगा। इजी तो क्या बेटा? ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो 360, ये हमारा 180, ये हमारा 270। अगर ये एक एंगल को एक पूरा क्रॉस कर लिए फिर यहाँ गए तो इस एंगल को क्या बोलो? 360 से बड़ा होगा। ओके, और आपका 360 प्लस 90 जो भी होता है 400, कितना होता है? 400। 360 प्लस 90, चलो रुको ना, 450। तो ये आपके 450 के बीच में होगा। ओके बेटा, और वो एंगल 420 है, इसलिए कह सकते हैं कि ये है। ओके बेटा, ये क्लॉकवाइज मेजर किए इसलिए एंगल क्या होगा? -30। ये आपने देखा, एक पूरा सर्कल चल गए क्लॉकवाइज में 360 प्लस समथिंग, जो कि आपका 420 है। ओके चलिए, अब देखिए, इस एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक डिग्री में, दूसरा किसे कहते हैं? रेडियन में। ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ये आपका रेडियन सिस्टम हुआ, डिग्री सिस्टम हुआ, फ्रांसीसी सिस्टम हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेड सिस्टम। लेकिन आज के डेट में ग्रेड उतना ज़्यादा फेमस है नहीं, थोड़ा डिग्री, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? रेडियन सिस्टम, जो वर्ल्ड वाइज फेमस है। तो आखिर डिग्री का मतलब क्या हुआ? तो आपको कहे क्या कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसको आप लोग 360 सेक्शन में बांट देंगे, तो एक पार्टिकुलर सेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। अब अगर 1 रेडियन की बात करें तो क्या होता है? अगर किसी आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके जो आर्क लेंथ है अगर उसका भी लेंथ उसी रेडियस के बराबर हो, तो वह जो एंगल बनाएगा सेंटर पे उसी को बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। मान लेते हैं क्या, ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है। गुड। आर लेंथ का जो आर्क लेंथ होगा, वो जो एंगल बनाएगा सेंटर पे उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। समझ में आया? आर रेडियस के बराबर आर्क लेंथ के द्वारा बनने वाला एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल ही को ही क्या कहते हैं हम लोग? 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 1 रेडियन। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। ओके,
तो आपको पता है बेटा कि एक कंप्लीट सर्कल का जो लेंथ होता है वो कितना लेंथ होता है? 2 पाई आर लेंथ। अगर आर लेंथ में 1 रेडियन बनेगा तो क्या करेंगे, 2 पाई आर को आर से डिवाइड करें कि आर लेंथ में 1 रेडियन, तो 2 पाई आर लेंथ में कितना रेडियन, ये कट गया तो कितना लेना, 2 पाई रेडियन। जिसको आप लोग डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री कहते हो, उसी को रेडियन सिस्टम में कहा जाएगा 2 पाई रेडियन। और जैसे डिग्री के लिए ऊपर आप एक गोल सा बिंदी डालते हो, रेडियन के लिए उसके ऊपर क्या डालोगे, सी डालोगे, क्या डालोगे, सी। ओके, ये सब आप पहले भी पढ़े होगे क्लास 10th में। अब देखिए, इसी से एक फॉर्मूला आता है कि देखिए, अगर ये सर्कल है, ये आपका रेडियस है, और ये आपका आर्क लेंथ है, और ये आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाता है, ये एंगल आर्क लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन है। और वो रिलेशन आप देख पा रहे हो कि वो जो थीटा है वो कुछ नहीं है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, जिसको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर एल इज द आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस। और ये बन गया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यही अगर एल आर के बराबर है तो आर बाय आर का वैल्यू क्या हो गया, 1, जिसको आप लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, अब रिलेशन बिटवीन रेडियन, क्या लिखा, रेडियन एंड रियल नंबर, ये देखो बताते हैं। अब जैसे देखो, ये 2 पाई रेडियन को आप क्या बोलोगे, 360 डिग्री। यहां पाई रेडियन को हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। ओके, अब इस तरह से देखो बेटा क्या है, जैसे आपको बता दूं, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री का छोटा यूनिट होता है मिनट, और मिनट का छोटा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, जैसे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ पे भी कुछ क्या है कि 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया, और उनका वो जो 1/6 पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, 1 रेडियन। क्या बोलते हैं बेटा, 1 रेडियन। मतलब 6, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट। क्या बोलते हैं बेटा, 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री के 60 पार्ट को बांटो, और उसका जो 1/6 पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं, एक होता है डिग्री, दूसरा होता है मिनट, और तीसरा क्या होता है, सेकेंड। और उसी प्रकार क्या हुआ, 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में बांटो तो 1/6 पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड। क्या कहते हैं, सेकेंड। जैसे कि ये है, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है वो कितना होता है, वो लगभग आपको 57 डिग्री 16 मिनट के अप्रोक्सीमेट होता है। सर क्या निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करो, पाई का वैल्यू ऑलमोस्ट 22 बटे क्या रख दो, 7। दी ऑलमोस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट, बिकॉज पाई एक इरेशनल नंबर है, और आप इसको रेशनल सिस्टम से कंपेयर करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स क्या होता है, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही कर सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं कर सकते हम। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास होता है। याद रखने के लिए कहना, 1 रेडियन लमसम 60 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, लमसम, अप्रोक्सीमेट। यस या नो? और ऐसे एग्जैक्ट कहोगे, एग्जैक्ट के वैल्यू तो बता नहीं सकते हो। याद रखना, 57 डिग्री 16 मिनट जो 60 के आसपास होता है, 60 से कम होता है, ऐसे कुछ याद रखना। अब जैसे डिग्री में 30 डिग्री है, तो आप जानते हो कि 180 डिग्री जो है वो कितना होता है, पाई रेडियन होता है। इसलिए 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो जब भी किसी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री की जगह क्या लिखोगे, पाई बटे 180। जैसे आपको 30 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो क्या करोगे, 30 डिग्री इसको किस में बदलना है, रेडियन में, 30 डिग्री की जगह क्या लिखोगे, पाई बटे 180, और ये बन जाएगा किस में, रेडियन में। और ये हुआ छोतिया 18, ये हुआ पाई/6 रेडियन। ओके, कोई दिक्कत है? अब उसी तरह से अगर हम बोले 60 डिग्री, ये रेडियन में क्या होगा, 60
इंटू पाई बटे 180, जो कि क्या होगा पाई बाय 3, क्या चीज, रेडियन। आया ना। तो जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यस या नो। रेडियन तो पाई ऊपर आएगा, डिग्री तो 180 ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब है ये कन्वर्जन हो गया, ये आप कर लोगे जैसे करा है। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट। 6 रेडियन है, 6 क्या ये रेडियन। सी को हटाने के लिए क्या कहोगे, 180 बटे पाई से कर लेना आंसर, आएगा ना। ये क्या हुआ छेतिया, ये 6 गुना 180 बटे 22 बटे 7, 7 ऊपर चला गया। जस्ट कैलकुलेट इट। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। अब देखो, फाइंड द रेडियंस ऑफ द, क्या लिखा, सर्कल। फाइंड द रेडियंस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंटर डिग्रीज कितना हुआ, 60 डिग्री। अच्छा, आपको रेडियस भी निकालना है, ठीक है। अब बताओ, एक सर्कल है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। उसमें ये थीटा किस में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए। तो 60 डिग्री को पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 60 इंटू पाई बटे 180 करो, और ये क्या हुआ पाई बाई 3। अब ये 60 डिग्री जब रेडियन में कन्वर्ट हुआ होगा पाई बाई 3 रेडियन। अब लगाओ पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल अपॉन, और आपको लेंथ का वैल्यू दे रखा है कितना, 37.4 अपॉन क्या होगा आर। तो आर का वैल्यू क्या होगा बेटा, 37.4 अपॉन पाई बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया। और कैलकुलेट कर लो। ठीक है बेटा, पाई का वैल्यू 22/7 डालना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब कर है क्या, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट, क्या लिखा है, ट्रिप मूव इन 40 मिनट। ओके, तो आप 40 मिनट की बात है। अब आपको मिनट सुई के बारे में बताते हैं। ये जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर लेती है। और 1 घंटे में लगभग कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर 60 मिनट होते हैं तो 360 डिग्री चलने में उसको 60 मिनट लगा, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री। कितना डिग्री, तो 40 मिनट में कितना चलेगा, 40 गुना 6, 240, क्या हुआ डिग्री। ओके, 240 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या करा देख लो, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाउ फार डज इट, क्या है, इट्स स्ट्रिप मूव 40 मिनट में। आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। आपको रेडियस पता है? थीटा पता है, एल पता हो गया। थीटा कितना है, 240। इस डिग्री को मिनट में, डिग्री को आप लोग रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, पाई बाई 180 कर दो। लेंथ निकालना है, रेडियस कितना है 1.5, क्या चीज, सेंटीमीटर। और आपको पता है इस एंगल का कोई यूनिट होने वाला है, वो तो रेडियन है जस्ट। ओके, तो आपका लेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, लेंथ कुछ नहीं आएगा बेटा, लेंथ आएगा 240 गुना पाई बटे 180 गुना 1.5 इन सेंटीमीटर। जस्ट कैलकुलेट कर लो। ओके, चलो अब क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, क्या लिखा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको दिया गया है 25 डिग्री, इसको क्या करोगे बेटा, 25 गुना
पाई बटे 180 करोगे, ये रेडियन आएगा। वैल्यू तो आपके हाथ में है। अब चलिए, ये देखो 47 क्या है डिग्री, और 30 क्या है मिनट। सबसे पहले इन सब को क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 60 से, है या ना। और ऐसा करते ये क्या आ गया 1/2, किसमें, डिग्री में। आंसर क्या हुआ बेटा, 47.5 डिग्री, जिसको लिखोगे -47.5 इंटू पाई बटे 180। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेडियन। ओके, 240 डिग्री क्या लिखोगे, 240 इंटू पाई बटे 180। चौदनी 12, छो चौक सॉरी छोतिया 18 और छो चौक 24। क्या आंसर है, 4/3। ओके, अगला 520 डिग्री, 520 इंटू पाई बटे 180 है। अब ये 9 दूनी 18, 26 दूनी 52, 26 पाई बटे 100 सॉरी 9 हो गया। ये क्या चीज हुआ, रेडियन में। ओके, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, 11/16 रेडियन में। इसको क्या करेंगे, 180/पाई, पाई क्या होता है 22/7, 11 दूनी 22, ई काटेंगे 90, ई काटेंगे 45, हो गया है। तो 45 गुना 7/8, यही क्या होगा, -4 गुना 180/पाई। ठीक है, सभी को 180/पाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, कर लोगे। चलिए, अब करे क्या, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन। एक व्हील है जो मेक कर रहा है 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो बेटा, 360 रिवॉल्यूशन करने में उसको 1 मिनट लगा, इसलिए 1 सेकेंड में कितना करेगा, 360/60। और क्या हुआ, 6 रिवॉल्यूशन, आया ना। और एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन चलेगा, 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, 12 पाई रेडियन। आ गया कि नहीं आ गया। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, क्या लिखा है, सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके सेंटर पे, ऑफ रेडियस कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ कितना 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितना है बेटा 22, रेडियस कितना है बेटा 100। यस या नो, थीटा यही तो होगा। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, L/R, 22/100 हो गया। अब लेकिन ये थीटा किस में है, ये किस में है बेटा, रेडियन में। बदलना किस में है, फाइंड द डिग्री मेजर, इसको क्या कहोगे, 22/100 इंटू 180/पाई। पाई का वैल्यू क्या रखोगे, 22/7। ये 22 से 22 गया, इससे ये गया, 18 गुना 7 क्या करोगे 10। यही आंसर होगा। ओके, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कोड इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ क्या हुआ, माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब देखो, एक खुशखबरी है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40, और कोड कितना है बेटा
20। इसके सेंटर से मिलाओगे तो ये भी कितना होगा 20, और ये भी कितना होगा 20। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे तो क्या होगा पाई/3। पाई/180 करोगे ना, पाई/3 रेडियन। अब हमको ये 20 है, ये लेंथ पूछा है, क्या होगा, क्या पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। पाई/3 इज इक्वल टू लेंथ निकालना है, रेडियस कितना हो गया 20। एल बराबर कितना हुआ पाई × 20/3। 20 पाई/3 क्या है इन सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत है। माइनर पूछा है, मेजर पूछता तो कुछ और बोलते। अगला क्या क्वेश्चन है, इफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 70 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो एक का रेडियस क्या है R1, और दूसरे का रेडियस क्या है R2। क्या है R2। दोनों में आर्क लेंथ हम सेम लेते हैं। एक में ये एंगल है बेटा 60 डिग्री, और दूसरे में एंगल क्या है 75 डिग्री। समझे। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R। तो देखो बेटा इसमें लिखोगे 60 इंटू पाई/, क्या होगा 180 रेडियन, इज इक्वल टू यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है L/रेडियस क्या है R1। और यहाँ क्या लिखोगे वही, बोलो 75 इंटू पाई/180 इज इक्वल टू आर्क लेंथ L/ क्या हो गया R2। पाई/180 दोनों में कट गया, और बन गया 60/75 इज इक्वल टू L से L खत्म हुआ, और ये बन गया R2/R1। 15 × 4 = 60, और 15 × 5 = 75। तो आपका R1/R2 क्या आ गया 5/4। R1/R2 जो हो गया वो 5 क्या आ गया 4। और निकालने के लिए क्या करा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द परपेंडिकुलर, क्या लिखा है, सॉरी, फॉर विच द पेंडुलम स्विम्स इफ इट्स लेंथ इज कितना हुआ इतना सेंटीमीटर, एंड द प्रिस्क्राइब एन आर्क लेंथ। क्या लिखा है आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। एंगल क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल इन ए रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विम्स इफ इट्स लेंथ इज कितना हुआ 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप क्या लिखा है। ओके, ये लेंथ दे रखा है ना, एल दे रखा है ना, आर दे रखा है ना, थीटा नहीं निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा L/R। एल कितना 10, और क्या है, ठीक है, कर लोगे। एक बार 10/75, एक बार 15/75 करके कर लोगे आंसर। ओके, इस तरह से आप ये एंगल निकाले। अब ये ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करता है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चलिए अब यहाँ पे कुछ समझिए। देखिए देखिए, जब भी एंगल की बात कीजिए तो क्या कहिए, एक सर्कल है जो स्टार्ट करता है इस एक्स एक्सिस से, जिसमें ये जो रेडियस होता है ना बेटा, ये उसका हाइपोटेनियस कहलाता है। किसका, ये जहां भी पॉइंट आउट किया वहां से उस जो ये बेस एक्सिस है इस पे क्या डाल दिए परपेंडिकुलर, और वो जो ये बेस एक्सिस है उससे जो ये एंगल बन रहा है उसी को क्या कहते हैं ट्रिग्मेट्रिक एंगल थीटा। और अगर हम क्वाड्रेंट में बोले तो बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस। और ये बोलता है कि अगर हम इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इधर मेजर करेंगे तो निगेटिव, इधर मेजर करेंगे तो क्या होगा निगेटिव। अब अगर हम इस पे इसको सेंटर मानते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये एंगल जाते हैं, देख रहे ये तो हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस जो बना है वो किससे बना, रेडियस से। और रेडियस ऑलवेज भी क्या होगा पॉजिटिव, इसलिए हाइपोटेनियस आपका हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अब रही परपेंडिकुलर और बेस की बात, तो वो डिपेंड करता है कि वह किसको रिफर कर रहा है।
जैसे अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो गया, बेस। तो आपका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस रीजन में आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन जब आप घूमते घूमते इस रीजन में आ जाओगे, इस केस के लिए, इस रीजन के लिए आपका, आप हमेशा रिफरेंस लाइन पे ही डालोगे एंगल। एंगल के लिए इस एंगल का जो परपेंडिकुलर है वो तो यही होगा, और बेस हमारा ये होगा, और यहाँ पे बेस क्या हो गया, निगेटिव। परपेंडिकुलर क्या है, वो पॉजिटिव। तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो क्या है, पॉजिटिव, बट बेस क्या है, निगेटिव। एंगल हमेशा ये बेस एंगल, बेस से मेजर किया जाता है, और ये यहाँ आ गए। अब ये एंगल हो गया थीटा, और इस एंगल के लिए आप, यही तो आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर भी क्या है, निगेटिव, और बेस भी आपका क्या है, और बेस भी आपका क्या होगा, निगेटिव। हाइपोटेनियस तो क्या होगा, पॉजिटिव। और यही घूमते घूमते अगर आप इस रीजन में आ जाते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, यही एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का। और परपेंडिकुलर हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे डालना है, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर शुड ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है वो तो निगेटिव होगा, बेस की बात करेंगे वो तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा ना, और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव होगा ही। इसी कारण से, क्योंकि इसमें सभी रेशियो पॉजिटिव है, इसलिए इसमें सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो या तो पी बाई एच करो या एच बाई पी करो, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। इसलिए यहां पे साइन या कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव। जब हम इस रीजन की बात करेंगे तो यहां परपेंडिकुलर भी निगेटिव और बेस भी क्या हो गया, निगेटिव, हाँ या ना। इसलिए यहां टेन और कॉट, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस, जब इस रीजन में आओगे तो आपके परपेंडिकुलर तो क्या है, निगेटिव, बट बेस और हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव। इसलिए आपके यहां पे कौन पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, क्योंकि ये बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। ओके, इसी को लोग याद करते हैं ऑल साइन टेन कॉस, ऑल, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं साइन, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो तो होगा ही। यहाँ पे टेन, अब टेन का भाई कौन है, कोट, वो तो होगा ही। और इधर क्या करते हैं, कॉस, कॉस का भाई कौन, सेक, समझे। ये सभी पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे, निगेटिव। ओके, चलिए अब देखिए, अब कुछ एंगल का नाम पढ़िए। देखिए बेटा, आपको हम पहले बताए थे, इस लाइन पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 2n पाई, 2n, 2n, ओके। जहां n क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ इंटीजर। चलो इस लाइन को क्या बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, 2n इंटू 180, या 360 इंटू क्या होगा, n। n एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, इंटीजर। बात तो बराबर है, ऐसे पाई में अच्छा लगता है, ठीक है बेटा। यहां जब भी आओगे तो 2n पाई, अच्छा यहां आओगे तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस 1, इवन पाई और ऑड पाई। कोई दिक्कत है, समझे। आप चाहो तो इसको प्लस माइनस वन भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2n प्लस वन पाई या 2n माइनस वन पाई आएगा तो वही, ओके। n इंटीजर है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ओके। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां कहोगे तो क्या कहोगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और इसको कहोगे तो क्या कहोगे बेटा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पीछे और प्लस आगे, मतलब प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ओके।
अगर हम यहां पे कोई एंगल की बात करें तो हम यहां तक तो चल ही आए हैं, अब इतने चलना है थीटा, इसको क्या बोलेंगे? 2n पाई प्लस थीटा। ओके, या ये भी बोल सकते हो 2n पाई प्लस पाई/2। यहां तक पहुंच गए। अब माइनस थीटा का हो गया तो कुछ और ना हो जाएगा बेटा। अगर ये थीटा दिए क्या है, पाई/2 माइनस थीटा, है ना? फिर क्या लिखोगे? माइनस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। बात देखो वही आ रहा है, ये प्लस पाई/2 माइनस पाई/2 कर गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यही लिखा है कि नहीं? सोचने का एक तरीका है। ओके, यहां से यहां चले आओगे। अरे एंगल अगर यहां से मेजर किया तो इसको क्या बोलोगे? 2n+1 पाई माइनस थीटा, क्योंकि आप इधर फिर कहाँ चले गए? क्लॉकवाइज, है ना? अगर यहां चले थीटा, इसको क्या बोलोगे बेटा? 2n+1 पाई प्लस थीटा। ओके, यहां हो गए तो क्या बोलोगे इसको बेटा? अगर ये एंगल थीटा, हमेशा थीटा कहां से रखो? एक्स एक्सिस से। कहां रखोगे? एक्स एक्सिस से। इसको क्या बोलोगे? 2n पाई माइनस थीटा। ओके, कभी कभी हमको सॉल्यूशन में बेटा ये लाइंस को लेना है, मतलब इसको भी और इसको भी। इसको आपने बोला 2n पाई इवन पाई, इसको आप क्या बोले? 2n+1 पाई। इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? एक साथ बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? इन दोनों को एक साथ बोलेंगे n पाई। क्या बोलेंगे? अरे यस या नो? n पाई। इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? n पाई प्लस पाई/2। अरे इनको और इनको एक साथ क्या बोलेंगे? n पाई प्लस पाई/2। इस तरह से देखो, होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब एक वर्ड आ रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आता है जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन और व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं, एक फिक्स रीजन की बात करते हैं, और वह प्रायः रीजन जो होता है बेटा वह 0 से 2 पाई होगा या 0 से पाई होगा। समझ में आया? जिस प्रिंसिपल रीजन को वो रिपीट कर कर एक फुल सिस्टम बनाता है, समझ में आया, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया? मतलब जब रिपीट करना शुरू कर दे उससे जस्ट पहले तक के जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल रीजन। जैसे साइन का वैल्यू अगर आप देखो कैसे होता है, आप लोग कभी पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बताए होंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ देखो बेटा ऐसे होता है। सॉरी, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है बेटा। देखो ये यहां से यहां तक रीजन को ही रिपीट कर रहा है, ये देखो आगे इसी चीज को आगे रिपीट करके ये बना। इसी रीजन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल रीजन। क्या बोलते हैं? ये देखो एंगल है 0, ये आपका एंगल है पाई/2, ये एंगल है पाई, ये एंगल है 3 पाई/2, और ये एंगल क्या है 2 पाई। अब इसी चीज को आगे वो रिपीट करेगा और पीछे भी रिपीट करा है, तो ये जो है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट भी क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है निगेटिव। ओके, ये क्या होते हैं निगेटिव। तो आपको कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, इसी चीज को रिपीट कर रहा है। अब जनरल सॉल्यूशन मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। साइन एक्स का वैल्यू 1/2 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है, बट ये रिपीट आगे भी तो कर रहा है। कितने? अगर प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे तो दो सॉल्यूशन, यहां और यहां, लेकिन जनरल सॉल्यूशन कितने हो गए? अनंत। कितने होंगे बेटा?
अनंत सेट ऑफ एंगल्स है जिसके लिए साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/2। ओके, ये आपको आगे करना है। आप अभी तक देखो, ये तो आप लोग क्लास 10th तक पढ़े थे, वो 0 से π/2 तक का एंगल पढ़े थे वैल्यूज। लेकिन अब वो देखो आगे भी रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, और ये आज अब जो है आप 11th में आ गए हो, तो आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के वैल्यूज को क्या करना होगा, देखना होगा। अब जैसे कर रहा है क्या, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। तो देखो बेटा, ये देखो माइनस थीटा का मतलब समझो। देखो ये एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल के लिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया बेस। अब इसी एंगल को अगर हम पीछे कर दें तो ये हमारा क्या होगा, माइनस थीटा होगा कि नहीं। अब ये माइनस थीटा और थीटा में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही है, सिर्फ जो इसका परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो ये एंगल परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे निगेटिव। बेस वही का वही, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, हाइपोटेनियस तो ऑलवेज भी क्या हो गया पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या होता है, ये सर्कल का ही तो पार्ट होता है। इस तरह से अगर कोई कहे साइन ऑफ माइनस थीटा तो वो क्या होगा, वह जो साइन थीटा के वैल्यूज हैं उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस, बिकॉज परपेंडिकुलर हो गया निगेटिव। बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा का बोलेंगे माइनस पी बाई क्या बोलेंगे एच, जिसमें पी बाई एच को क्या बोलेंगे साइन थीटा। यस या नो, हाँ या ना। इस तरह से देखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, बट वही कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करेंगे तो बेस तो चेंज नहीं किया, बेस जो थीटा का होगा वही माइनस थीटा का होगा, तो इसीलिए वो क्या होगा कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम कोसेक कहेंगे माइनस थीटा तो वो क्या होगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। यहां पे वही सेक ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या होगा सिंपली सेक थीटा, माइनस तो लगने वाला नहीं है। लेकिन वही अगर हम टेन ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा माइनस टेन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर तो निगेटिव हो गया। और कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा। ओके, कोई दिक्कत है, ये आपको जाननी चाहिए। चलिए, कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। अब देखो आज हम जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम ये जो इससे एक क्लास पहले, 2 क्लास पहले, 3 क्लास पहले जो मैथ में पढ़े थे वो पढ़े थे, स्टेट पढ़े थे, उसके बाद रिलेशन फंक्शन पढ़े थे। तो आपने रिलेशन पढ़ा और फंक्शन पढ़ा, उसमें स्पेशली यू आर इंटरेस्टेड इन डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हमें कहीं ना कहीं अपने सोचने, किसी फंक्शन के सोचने का दायरा फिक्स करता है। तो जैसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन, क्या ये एक फंक्शन है, तो कहोगे यस। अभी ये फोटो देखे थे साइन एक्स का, फिर देखेंगे तो साइन एक्स को देखेंगे तो साइन एक्स क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और आप देख रहे हो क्या बेटा कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो परपेंडिकुलर क्या है 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। और एक समय यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर 0 है, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है परपेंडिकुलर किसके बराबर हो रहा है, परपेंडिकुलर एट थीटा इज इक्वल टू 90 पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर हो रहा है। बेस क्या हो रहा है 0। फिर जब एंगल बढ़ाते हो फिर से परपेंडिकुलर घटना शुरू हो रहा है, आया ना। तो आप ये देखें क्या इसका वैल्यू 0 था, 1 हुआ, फिर घटते घटते 0 हुआ, आगे अब करेंगे तो परपेंडिकुलर निगेटिव हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कहां जा रही है, अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कहां जा रहा है निगेटिव में। और एक समय ये किसके बराबर हो गया फिर -1 के, फिर किसको 0 के। समझ में आया, परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर साइन एक्स का रेंज कहें, ये आपका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, इसको बोलते हैं रेंज, इसी को बोलते हैं वाई।
जो वाई का रीजन बताता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, और जो एक्स बोलेगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। यस या नो। और एक्स क्या है यहाँ पे, एंगल। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है एंगल तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और हर एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिफाइंड है, और उसका रेशियो भी क्या है, डिफाइंड है। क्योंकि हाइपोटेनियस ऑलवेज भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर जीरो हो गया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिनोमिनेटर तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो वो तो हुआ -1 से कहां तक, 1 तक। लेकिन अगर डोमेन की बात करेंगे तो वो कहां से कहां तक होगा बेटा, आर। आर बोले, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है। व्हाट अबाउट को डोमेन, वो तो आप पर डिपेंड करता है, नहीं कुछ दिया है तो क्या है, आर। यस या नो। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, हाँ चलो, अब हम अगर उसका ग्राफ बनाते, क्या बनाते बेटा, अगर हम उसका ग्राफ बनाते, क्या बनाते, ग्राफ, फोटो साइन एक्स का। देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ के वैल्यू क्या होगी, 1। फिर घटती जाएगी और घट घट के क्या होगी, 0। फिर बढ़ेगी निगेटिव में, फिर क्या हो गया, जीरो माइनस के, -1 से फिर क्या होगा, 0 की ओर। ये एंगल कितना है बेटा, π/2। ये क्या है, पाई, ये क्या है 3π/2, और ये क्या है 2π। और इसी को तो आगे क्या करेगा वो, रिपीट, बढ़ेगी 0, ये जाएगा। ओके बेटा, इसको किसका ग्राफ बोलते हैं, ओके। अगर हम बात करें y इक्वल टू कॉस एक्स की, y इक्वल टू कॉस एक्स की, तो इस y इक्वल टू कॉस एक्स का अगर हम बात करें डोमेन, वो क्या होगा। तो कॉस एक्स होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हर जगह बेस डिफाइंड है, बेस को कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी निगेटिव जीरो तो होने वाला है ही नहीं। तो हर जगह बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, डिफाइंड है। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, आर। व्हाट अबाउट रेंज, सिमिलर टू परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर की मैक्सिमम वैल्यू हाइपोटेनियस के बराबर होती है, उसी तरह बेस की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, हाइपोटेनियस। यस या नो। तो आपका जो बेस है उसका वैल्यू जो है बेटा, वो -h से कहां तक हो सकता है, +h तक, आया ना। और इसको हम हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, विच इज ऑलवेज भी क्या हुआ, पॉजिटिव। ये वैल्यू कहाँ गया, यस या नो। इसी तरह से कहते हैं, आया ना। कोई दिक्कत है बेटा, चलिए। अब इसी तरह से कॉस का ग्राफ होगा, समझिए। डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए। अगर उसके ग्राफ की बात करेंगे कॉस कैसा होता है, तो कॉस जब थीटा इक्वल टू 0 रखो तो बेस किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के, उसका वैल्यू 1 होता है। अगर देखोगे बेटा साइन और कॉस का ग्राफ एक जैसा ही होता है, अंतर सिर्फ इतनी होती है कि एक लुक वाइज में दोनों सेम होता है। ये ग्राफ हुआ साइन एक्स का, और ये ग्राफ किसका, सॉरी ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू का कॉस एक्स का। और अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देना देखना चाहते हैं तो ग्राफ है कुछ ऐसा। जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये वैल्यू क्या हो गया, 1। जहां पे फिर साइन एक्स 0 है वहां पे ये वैल्यू क्या हो गया, कॉस माइनस। ये जो ग्राफ है बेटा वो y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। एक वर्ड होता है ये ध्यान रखना। तो देखो बेटा क्या है, जो काम साइन एक्स
90 डिग्री बाद करेगा वो काम कॉस एक्स करके बैठा हुआ है। देखो साइन 90 क्या होगा 1, कॉस 0 क्या है 1, साइन 180 क्या है 0, कॉस 90 ही क्या है 0। एक स्टेटमेंट होता है बेटा क्या कि कॉस फंक्शन जो होता है वो साइन फंक्शन से 90 आगे होता है। क्या होता है बेटा, कॉस फंक्शन जो है अहेड ऑफ साइन फंक्शन। तो समझे, कॉस 90 आगे की बात करता है। जैसे देखो साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, और कॉस 0 ही क्या होता है। तो जो वो 90 पे करेगा वही क्या करेगा 0 पे करके बैठा हुआ है। अरे यस या नो। इसीलिए कहते हैं कॉस फंक्शन जो होता है वो अहेड होता है, मतलब आगे होता है किसके, साइन फंक्शन के। इसकी जरूरत कहाँ है तो आपने देखा होगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है ना, तो आप फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन देखोगे एसएचएम में, ये देख रखे हो। आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th में पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट, थोड़ा सा वहां यूज देख सकते हो। आगे मैग्नेटिज्म में देख सकते हो। से ब्रॉडली यूज उसका जो देखोगे वो आप देखोगे एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये आगे पीछे का बात। और आगे जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उससे पहले और आगे देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो सेमीकंडक्टर में। मतलब आगे ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो अभी से ही थोड़ा सा दिमाग में रखो आगे पीछे वाला बात, कि कॉस क्या होता है आगे और साइन क्या होता है पीछे। कितना आगे ना 90, समझे। कॉस फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन से 90 क्या होता है आगे। ठीक है, ओके बेटा, समझे। आगे का मतलब समझे, जो काम वो अभी सोचेगा वो 90 डिग्री पहले ही कॉस क्या कर रखा है सोच रखा है। जो साइन अभी सोचेगा वो 90 डिग्री पहले ही कॉस सोच रखा है। या जो कॉस अभी सोच रखा है वह 90 डिग्री बाद सोचेगा कौन, साइन। यस या नो। इसलिए कॉस क्या होता है आगे किससे, साइन से। ओके बेटा, चलिए। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट ग्राफ है 10x का, किसका बेटा। अब देखो बेटा 10x को देखो, चलो देखते हैं 10x को। ये 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें डर है, क्या डर है, कहीं बेस 0 ना हो जाए। अब बताओ बेस कहाँ 0 होता है, वर्टिकल एक्सिस पे। कहाँ पे होता है बेटा, वर्टिकल एक्सिस पे, आया ना। तो जब एंगल आपका 2n पाई प्लस पाई/2 हो जाए या -पाई/2 हो जाए, इस पे क्या हो जाएगा 0। और 0 हो गया तो क्या हुआ, एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब इनके अगर डोमेन की बात करोगे तो वो आर में घटेगा। क्या, 2n पाई प्लस माइनस पाई/2, प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे। यहां पे इनको प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट रेंज, तो रेंज अगर देखें तो 10 0 क्या होता है 0। जब यहां तक आए तो क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। इसे जस्ट पहले इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को, क्योंकि बे परपेंडिकुलर तो ऑलमोस्ट हाइपोटेनस कर रहा है, बेस ऑलमोस्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये आपके इनफाइनाइट को वैल्यूज को अप्रोच करते हैं। इसलिए इसका रेंज की बात करोगे तो वो क्या होगा, आर, -इन्फिनिटी से प्लस, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, तो इधर जाओगे तो क्या होगा, -इन्फिनिटी से 0। इस तरह से इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की हर एक की वैल्यू रखोगी। लेकिन आपका अगर बात किया जाए किसकी, डोमेन की, तो वो हर एक रियल नंबर नहीं होगा। कुछ एंगल हट जाएंगे जो आपके वाई एक्सिस के एंगल होंगे। कोई दिक्कत है बेटा। इसके जब ग्राफ बनाओगे बेटा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि 10 0 0, उसके बाद एक वैल्यू है पाई/2 जिसपे ये डिफाइंड नहीं है। तो पाई/2 को ये कभी अप्रोच करेगा नहीं, और जैसे जैसे पाई/2 की ओर जाएगी इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को। और ऐसे ये लाइन जो है बेटा x = पाई/2, इसी को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट।
एसिम्पटोट ऐसा लाइन है जिसको आपका फंक्शन अप्रोच करता है एट इन्फिनिटी, समझ में आया? उसको अप्रोच करता है, उसको कट उट करने वाला नहीं है। ये एसिम्पटोट मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम आपको हाइपरबोला पढ़ा रहे थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा रहे थे। सेम अगर फिर जैसे ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, जो इधर आपकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही थी, उधर इधर क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। जो पहले बेस पॉजिटिव था, अब वो बेस क्या हो गया, निगेटिव, और ये वैल्यू अब नीचे से आएगा और जाएगा कहाँ पे, समझे? और फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखना 10 पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कहाँ तक, सेम उसी इनफाइनाइट तक। और यही जो ग्राफ है बेटा ऐसे रिपीट करता रहेगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 10x का। और देख रहे हो बेटा 10x का जो ग्राफ है बेटा, वो -π/2 से π/2 या 0 से पाई, यही चीजों को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए इसका जो पीरियड कहेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, वो 0 से पाई ही है, 0 से पाई। ठीक है, ये 2 पाई जाने की जरूरत नहीं, 0 से पाई में ही काम चल जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगर 10x का रेंज पूछा जाए तो क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन कहा जाए तो क्या कहोगे, समझ में आया? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आप वैसे नंबर को छोड़ दो जब वो आई एक्सिस पे आता है, जो कि क्या हुआ, 2n पाई प्लस माइनस बाई 2। कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम कॉटेक्स की बात करेंगे, कॉटेक्स है बेटा बेस बाय हाइपोटेनी, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जहां पे परपेंडिकुलर 0 होगा वहां पे इसको प्रॉब्लम होगा, मतलब किसको प्रॉब्लम होगा, एक्स एक्सिस को। और इसको क्या बोलते हैं, एन पाई, क्या बोलते हैं? इनके डोमेन क्या होंगे, आर में हटा दोगे क्या इसको, एन पाई को, एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। कोई दिक्कत है? अरेंज सेम एज 10 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब इनके ग्राफ आप प्लॉट करोगे बेटा, तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखो बेटा ये इनफाइनाइट से आएगा और 0 को है, फिर ये आगे जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट, ये अप्रोच है, यही आपका एसिम्पटोट है, थीटा इज इक्वल टू पाई। ऐसे ही ग्राफ क्या है फिर बेटा, ऐसे करके इस तरह से ये ग्राफ क्या करेगा, समझे, करता रहेगा। ये आपका 0 हुआ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या, वाई एक्सिस। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन तो चल नहीं रहा है। सिमिलरली अगर आप सेक एक्स को देखेंगे, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स, जो कि होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव हुआ, बेस निगेटिव भी हो सकता है। सेम डोमेन किसके जैसा होगा, 10 के जैसा। किसके जैसा बेटा, ये 10 का भाई है, 10 के जैसा। 10 को जहां जहां प्रॉब्लम है, वहां किसको प्रॉब्लम है, सेक को। समझे बेटा? ओके। इसलिए आप इसका डोमेन बोलोगे तो क्या होगा बेटा, आर में हटा दो किसको किसको, वही जब वाई एक्सिस के पॉइंट्स हो गए जहां पे बेस क्या हो गए, 0, 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। व्हाट अबाउट रेंज? देखो बेटा ये हाइपोटेनियस बाय बेस है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमेशा बेस से बड़ी होती है, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकती है, बराबर, आया ना? अगर बेस का वैल्यू हाइपोटेनियस से, माइनस हाइपोटेनियस से बड़ा और प्लस हाइपोटेनियस से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे बेटा, बीच में क्या आता है, 0 आता है कि नहीं आता है? क्या बोलोगे, माइनस हाइपोटेनियस से बड़ा या बराबर, बेस 0। 0 पहले इंक्लूडेड था, 0 को क्या करें, एक्सक्लूड, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, टू रेसिप्रोकल इट। तो रेसिप्रोकल करने से पहले 0 को भगाना पड़ेगा, इसलिए भगा दिए। जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा बताओ, 1/-H, बोलो बोलो, 1/बेस। अब सुनो बच्चों, जैसे ही रेसिप्रोकल को इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा ना, है, और ये किसको अप्रोच करेगा,
अब देखो ये जीरो से निगेटिव वाला साइड है, जीरो के पॉजिटिव साइड तो ये है, ये जीरो माइनस है, इसलिए क्या होगा ये माइनस इन्फिनिटी से हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर दो, समझे। अब हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, -1 h/b h/0 माइनस, और ये क्या हुआ माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, ये सॉरी माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, h/b किसको कहते हैं, सेक, सेक क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। सिमिलरली इसको जब करोगे तो क्या आएगा बेटा, समझे, तो होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज। रही इसके ग्राफ बनाने की, कैसे बनाओगे, सबसे पहले cos x का ग्राफ बना दोगे, और क्या करना, cos x जहां जहां जीरो होता है वहां वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर आपको करना क्या है, इसी कर्व को पलट दोगे, कॉस के कर्व को पलटो और फैला दो। ये जो ब्लैक साइड का कर्व है, ये ब्लैक साइड टिप का जो कर्व है, यही आपका कर्व है किसका, y इक्वल टू सेक एक्स का, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। सिमिलरली साइन को पलट दोगे, किसका कर्व आएगा, कोसेक को। ठीक है, जहां जहां साइन जीरो है वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना और पलट देना, किसका कर्व आएगा, कोसेक। इस तरह से सीखे आज हाउ टू कैलकुलेट डोमेन एंड रेंज ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन कॉस टेन कॉट सिक कोसेक। ठीक है, और उसके ग्राफ को भी देखे। आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।